नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद खन्ना। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज अपनी बात एक पत्रकार बनकर नहीं, बल्कि एक समाज का बेटा बनकर, एक देश का बेटा बनकर और आप सभी का मित्र बनकर रखूँगा। मेरी किसी भी बात का बुरा मानने की बजाय उसे समझने की कोशिश करना, जिसमें मैं एक-एक बात आप लोगों के सामने रखूँगा। इसमें इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को लेकर है, जिन्होंने जिन एक पोस्ट की थी कल, कमलनाथ के साथ हुई बैठक को लेकर पोस्ट की थी और उसी पे मैंने कमेंट किया था, जिसके बाद में उन्होंने मेरी पोस्ट का कमेंट का जवाब दिया था, लेकिन किस प्रकार से दिया था मैं वो भी बताऊंगा। शायद आप लोगों को वो पोस्ट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसके तुरंत बाद उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे हटा ली। लेकिन इतना बड़ा विधायक, अपने आप को जयेश संरक्षक कहता है जो व्यक्ति, वो इस प्रकार से की भाषा में बात करना और इस प्रकार से समाज को लेकर भी लिखना और किसी को इस अभद्रता के साथ में कहना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने जो लिखा वो मैं आप लोगों को पहले दिखाना चाहता हूं, इसके बाद ही मैं अपनी आगे की बात रखूंगा। दोस्तों, उन्होंने एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाजपा के बाद अब कांग्रेस के लिए भी जयेश सरदर्द बन गया। आज दिनांक 11 अक्टूबर भोपाल में कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस विधायकों के साथ हुई बैठक में जयेश की बढ़ती जमीनी ताकत प्रमुख मुद्दा रहा, जिससे जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कमलनाथ जी को बताया कि जयेश में क्यों युवा जुड़ रहे हैं, क्योंकि जयेश आदिवासियों की जमीनी मुद्दा उठा रहा है, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हो रहा है, उनके संवैधानिक अधिकारों, चाहे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, आदिवासियों के जंगलों पर सामुदायिक वन अधिकार के लिए जमीनी संघर्ष कर रहा है। इसलिए जयेश के साथ आदिवासियों के साथ साथ अन्य समाज भी जुड़ रहा है। ये उन्होंने कमेंट की थी, जो पोस्ट की थी उस पर मैंने कमेंट किया था, जिसको हटा दिया गया है। मैंने लिखा था कि महोदय जी, जयेश सरदर्द नहीं है, बल्कि समाज के दुख दर्द को मिटाने वाला एक बहुत बड़ा मलहम है। आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हो और वहां पे बैठक कर रहे हो और वहां पर जो आप बता रहे हो, मुझे एक बात बताइए, क्या जयेश, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं हीरालाल अलावा जी, जयेश कांग्रेस है क्या, या फिर एक सामाजिक संगठन और स्वतंत्र संगठन है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। मैंने फिर बाद में लिखा उस पे कि कमलनाथ जी से जाकर कह दो, ये भी कह दो कि जयेश, जो आप कहते हो ना, जय संगठन आपने बनाया और आप उनके अपने आप को संरक्षक कहते हो, तो महोदय जी, जयेश, जय आदिवासी युवा संगठन, यही नाम है ना? तो जय आदिवासी, आदिवासी में वो प्रत्येक समाज का आदिवासी आ गया जिसकी जाति के प्रमाण पत्र पर आदिवासी लिखा हुआ है। तो मैंने क्या गलत कहा था आपको? मैंने यही लिखा था ना कि जयेश ना भाजपा का है, ना कांग्रेस का है, ना आप का है,
ना आपका है। जयेश अपने आदिवासी समाज सभी के बाप का है। आपको इतना बुरा लगा, आपने तुरंत कमेंट किया। आपने क्या लिखा कि आप किसके आदमी हो, चोर कमेटी के आदमी हो या बीजेपी के आदमी हो, बीजेपी के एजेंट हो? यही कमेंट किया था ना आपने, शायद जिसको आपने हटा दिया। मैं उसका जवाब देना चाहता हूं महोदय जी। मैंने आपको लिखा था और वापस तुरंत कमेंट किया था कि मैं जो सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब दिया था कि आपको शर्म आनी चाहिए महोदय जी। आप चोर कमेटी किसको बोलते हो? उसमें कौन है? आदिवासी है ना, तो आप आदिवासियों को चोर बोलोगे? ये किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं महोदय जी आप? हमारी समझ से परे हैं। आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक विधायक हो, ऊपर से अपने आप को जयेश संरक्षक कहते हो। जिन आदिवासियों के बदौलत, जिन युवाओं के बदौलत और जो जिनको आप चोर कमेटी बोल रहे हो, इन्हीं चोरों की वजह से आज आप इस जगह पे बैठे हो साहब। आप उन्हें चोर कह रहे हो। मुझे लगा बुरा, मैंने लिखा आपको कि शर्म करो जो आप इस भाषा का प्रयोग कर रहे हो। दूसरा आपने लिखा कि आप बीजेपी के एजेंट हो, बीजेपी के आदमी हो। मैंने आपको कमेंट में फिर बताया, आप पहले मेरी पोस्ट ऑन देखिए। आपके व्हाट्सएप चैनल जो ग्रुप आपका नंबर है, उस पे मैंने कई न्यूज़ें डाली है सुशासन प्रशासन की, पोषण आहार की, जिसमें शासन प्रशासन को दोनों को लपेटे में लिया है और उनकी सच्चाई बताई है। तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि मैं ना इसका आदमी हो ना उसका आदमी हो। मैंने आपको कमेंट में कहा था कि मैं देश के इस मां प्रकृति की एक सेना का एक आदमी हूं, एक आदिवासी वर्ग का, एक आदिवासी के बेटे का मैं उनका बेटा हूं। और वहीं आज समाज के साथ में जो हो रहा है वो सच्चाई आपको दिखा रहा हूं। आप किस भाषा में कैसे लिखते हो और क्यों लिखते हो मेरी समझ से परे है, लेकिन आप जो भी लिखते हो अपनी भड़ास निकालने की बजाय आप सच्चाई को कबूल कीजिए। कीजिए सच्चाई को कबूल कि मैंने हाँ 2018 से पहले एक ही धर्म, एक ही विचारधारा सब में डालने की कोशिश की थी, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। कीजिए कबूल। 2018 से पहले की आपकी मैंने पोस्ट ऑन भी डाली है, उनको भी देख लीजिएगा थोड़ा। और आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल, पिछली प्रोफाइल बनाई हुई है, उसे चेक कर लीजिएगा, सारे सबूत मिल जाएंगे आपको। मैंने कौन से आप पे इल्जाम लगाया, क्या कहा आपको कि इस तरह भड़क रहे हो? मैंने उन सभी लोगों के लिए कहा और कहता रहूंगा कि जो भी हमारे भोले भाले आदिवासी समाज का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, आवाज उठाऊंगा और डंके की चोट पर उन्हें जनता के सामने बेनकाब करूंगा। धन्यवाद।